गुरु भक्ति योग। गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य मनुष्य जीवन में कभी कभी ही मिल सके ऐसा दुर्लभ मौका है। किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति, विशेषतः आत्मा विषयक मूल्यवान ज्ञान की प्राप्ति गुरु से ही हो सकती है। गुरु की परोपकारी कृपा शिष्य के लिए सर्वस्व है। आत्मज्ञान के द्वार खोलने वाली गुरु की कृपा ही है। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने आप को संपूर्णतः गुरु के शरण में छोड़ देना। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। गुरु एक प्रकार के माध्यम हैं जिनके द्वारा ईश्वर की कृपा भक्त के प्रति बहती है। आत्मवेत्ता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा कहीं उच्चतर है। गुरु साधक जगत के प्रकाशक दीपक है। योग के साधक को अपने गुरु एवं ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति भाव होना जरूरी है। संत चरित्र। लाहौर अब पाकिस्तान में है। एक बालक था। खाने, खेलने व पढ़ने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। संसार के किसी भी चीज में उसकी आसक्ति नहीं थी। कारण कि प्रीतिपूर्वक राम नाम जपने से उसको अंदर का रस आने लगा था। एक दिन घर वालों ने उसे डांटा, मुफ्त का खाता है, कुछ करता नहीं, पढ़ता भी नहीं, भाग जा घर से, नहीं तो खूब मारेंगे, और उसे घर से निकाल दिया। 5-7 साल का बच्चा सह लेता है। बड़ी उम्र होने पर दुख सुख की चोट अधिक लगती है। वह लड़का जंगल में चला गया। वह प्रीतिपूर्वक राम नाम का जप करने लगा। इस प्रकार राम नाम का दीर्घ उच्चारण करते करते वह शांत हो जाता। थोड़ी देर तो परिश्रम पड़ा, फिर आनंद आने लगा। शांति और माधुर्य में एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और 5वां दिन भी बीत गया। उस प्रेमी भक्त के चित्त में विश्रांति आ गई। जीभ तालू में लगा देता तो एक प्रकार का मधुमेह रस जैसा टपकता था। अंदर का रस आने लगा तो बाहरी भूख प्यास भूल गया। 7वें दिन उस विश्रांति पाए हुए प्रेमी भक्त के लिए भगवान ने एक लीला रची। गुर्राता हुआ एक बाघ आया। भक्त की आंखें तो खुली, लेकिन दिल घबराया नहीं, बल्कि सोचा बाघ शरीर को खाएगा। मैं तो शरीर नहीं हूं, मेरा आत्मा अमर है। मैं राम का, राम मेरे। बाघ की गहराई में भी तू मेरा राम ही है, और मेरे हृदय में तेरी कृपा से ही धड़कनें चलती है। अगर तूने इस शरीर को पूरा करना है, अगर तुझे इस शरीर को पूरा करना है, नया शरीर देना है तो तेरी मर्जी, और जिलाना है तो तेरी मर्जी। भगवान ने देखा कि इसने तो पूरा मेरे पर ही छोड़ दिया है। इतने में एक भील धनुष की टंकार करता हुआ आया। उसे देखकर बाघ भाग गया।
धनुषधारी बोला, अरे छोकरे, अपने प्राण तुझे प्यारे नहीं हैं? शेर, रीछ, बाघ और भालू से भरे जंगल में क्या कर रहा है? चला जा। मैं आया तो बाघ भाग गया, नहीं तो तू मर जाता। लड़का बोला, मेरा बाप यानी ईश्वर बचाने वाला है, तभी तो आपको भेजा है। प्रेमी भक्त शिकारी में भी ईश्वर कृपा को देख लेता है। थोड़ी तू मैं हो गई दोनों में। आखिर बालक ने कहा, भाई देखो, आपने बाघ को भगा दिया, धन्यवाद। अब आप अपने रास्ते जाओ, मुझे उपदेश की जरूरत नहीं है। जिसने मुझे प्रेरणा दी और 7 दिन तक भूख प्यास सहने की शक्ति दी, वही मेरी रक्षा करेगा, नहीं तो उसकी मर्जी। अरे, मौत आ जाएगी, भगवान के लिए मर जाएंगे तो मर जाएंगे, वैसे भी तो मरेंगे, मैं भगवान के दर्शन करूंगा। वह पुनः राम इस प्रकार दीर्घ जप करने लगा। भील वेशधारी भगवान ने देखा कि यह तो पक्का है। उनसे रहा नहीं गया कि ऐसे प्यारे भक्त को तो मैं खोजता हूँ। मैं तो छछियम भर छाछ पर नाचता हूँ, चला कैसे जाऊँ? प्रेमी भक्त तो बैठ गया प्रेमानंद में। भगवान ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और बोले, भक्त आंखें खोल, देख, जिसका तू सुमिरन कर रहा है वह मैं आ गया हूँ।